तब सारे देवता आए, आकर राम जी से स्तु प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारा संकट दूर कीजिए। क्या आपने कहा था कि ब्याह हो जाए उसके बाद फिर हम करते हैं कुछ, रावण को निपटाते हैं। प्रभु अब रावण बहुत कष्ट दे रहा है, जल्दी आप उसका निपटारा कीजिए। क्या करें प्रभु, अब जल्दी जल्दी आप वनवास स्वीकार कीजिए, सीता जी का हरण होगा, फिर आप रावण को मारेंगे। ये कथा है रामायण की। हाँ ये तो है। तो राम जी ने कहा ठीक है, हम सीता जी से पूछ लेते हैं। सीता जी के पास गए, सीता जी से कहा कि देवता लोग आए, क्या करना चाहिए, चलें कि फिर अभी रुके? तो सीता जी ने कहा, नारद जी भी आए, नारद जी ने प्रार्थना की, प्रभु सब लोग दुखी हो रहे हैं, आप जल्दी कुछ करिए। सीता जी से पूछा क्या करें? सीता जी का चलो जल्दी, जगदम्बा है, सबका हमारे इनका बच्चों का कष्ट सहन नहीं कर सकती, चलो जल्दी चले वनवास, फिर जल्दी अपहरण हो और फिर बाद में जल्दी रावण को मारिए ताकि सब लोग सुखी हो जाए। कहा ठीक है। तो फिर भगवान ने वन में जाने का मन बनाया। देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की, सरस्वती आई, उन्होंने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। तो मंथरा को निमित्त बनाया। मंथरा गई केकई के पास और जाकर कान भरने लगी। अरे केकई, तुझे पता है क्या? अरे महारानी आपको पता है क्या कि युवराज, ये राम राजा बनने वाले हैं, उनको युवराज पद मिलने वाला है। केकई बड़ी प्रसन्न हुई। फिर तो मंथरा ने ऐसे कान भरे, ऐसे कान भरे, तो केकई के मन में भी अपने भविष्य को लेकर चिंता हो गई। और मंथरा के कहने से केकई ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। कौन से? कि एक में राम का वनवास और दूसरे में भरत के लिए राज्य पद। अब दशरथ जी राम जी से बहुत प्रेम करते थे, इच्छा नहीं होने पर भी अब वचन कैसे तोड़ सकते हैं? क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई बरु बचन जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण भले चले जाए मगर वचन नहीं तोड़ते थे पहले के राजा लोग। दशरथ जी की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, किंतु परिस्थिति ऐसी हो गई, मूर्छित हो गए। राम जी को अगले दिन युवराज पद पर अभिषिक्त करने वाले थे, तो उनके पास सूचना भेजी गई कि पिताजी आपको याद कर रहे हैं। जब वे वहां पहुंचे तो देखा दशरथ जी मरणासन्न से पड़े हुए हैं। और भगवान राम ने कहा कि माँ केकई बताइए, केकई से कहा माँ बताइए पिता की ये दशा कैसे है, क्या हो गया? तो उसने सारी बातें बता दी। अंत में भगवान राम ने उनकी सारी बातें स्वीकार कर ली, प्रसन्न चित्त से, शोक करके नहीं, प्रसन्न होकर। और फिर तैयारी करने लगे वन जाने के लिए। जैसे वन में जा रहे थे तो उसी समय सीता जी आ गई।
सीता जी ने कहा मैं भी साथ में चलूंगी। भगवान ने बहुत समझाया, कौशल्याम्बा ने भी बहुत समझाया। कौशल्याम्बा बोली कि राम, यदि सीता यहाँ रह जाएगी तो मेरे प्राणों का कुछ अवलंबन हो जाएगा। तो राम जी ने बहुत समझाया कि देखो प्रिय, मैं माँ के लिए तुम्हें रख रहा हूँ यहाँ, तुम रुक जाओ यहाँ। बहुत समझाया, ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए कि तुम इतनी सुकुमारी, मैं तुम्हें साथ में ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, इतनी सुकुमारी पत्नी को ये जंगल में घुमा रहे हैं। अरे जंगल में बहुत कष्ट है। बहुत देर तक समझाते रहे। अंत में जब सीता जी ने देखा कि ऐसे मानने वाले नहीं है, तो कहा, राम जी से कहा थोड़े बगल में आइए। थोड़े अंदर ले गए और कहा, महाराज हमने बहुत सारी रामायण सुनी है बचपन में। हमारे पिताजी के वहाँ बड़े बड़े महात्मा लोग आते थे और रामायण की कथा सुनाते थे। रामायणानि बहुनी बहुशः श्रुतानि बहुभिर्द्विजैः सीतां विना वनं रामः गतः किं कुत्रचिद्वद। महाराज हमने बहुत बार रामायण, बहुत सारी रामायण बहुत लोगों के मुख से सुनी है। तो हमने हर रामायण में यही सुना है कि सीताराम का विवाह हुआ, उसके बाद सीताराम दोनों वन में गए लक्ष्मण सहित, और सीता का अपहरण हुआ, और बाद में राम ने रावण को मार के सीता को ले आए। तो महाराज ये बताइए, ये इतनी सारी हमने रामायण सुनी, एक भी रामायण में हमने ये नहीं सुना कि सीता को छोड़कर राम कभी अकेले वन में गए हों। तो महाराज बताइए, क्या आप वही रामायण वाले राम हैं कि या कोई सामान्य राम है? मैं वही सीता हूं रामायण वाली, कि कोई ऐसी कोई सीता नाम रख लिया किसी ने? यदि आप वही ब्रह्म राम हैं तो महाराज अब समय हो रहा है, चलिए सीधे सीधे मुझे ले चलिए। और इतना ही नहीं, और मैं आप पर बोझ रूप नहीं बनूंगी। और सीता जी बोली, अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी। ये अध्यात्म रामायण में आता है ये श्लोक। इसलिए सीता जी बोली कि महाराज आप ये मत समझिए कि मैं आप पर बोझ बनकर रहूंगी, मैं आपकी सहायिका बनूंगी। जब आप थक जाएंगे तो आपका श्रम दूर करूंगी, आपकी सहायिका बनूंगी महाराज। फिर जब सीता जी ने ऐसा कहा तो ठीक है चलो महाराज। अब सीता के बिना कौन सी रामायण ऐसी हुई कि राम जी अकेले वन में चले गए? हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं, भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं। कल्प कल्प हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। इसलिए जब हमने सीता जी के जन्म की अनेक कथाएं आपको सुनाई थी, वो कल्प भेद से, अनेक कल्पों में अलग अलग प्रकार से सीता जी अवतार लेती है। तो सीता जी का प्राकट्य कब हुआ था? वैशाख शुक्ल नवमी के दिन। सीता जी की हमने बहुत सारी कथा सुनाई थी ना आपको जन्म की। हर कल्प में सीता जी आती है, हर कल्प में राम जी आते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, मुख्य कथा एक जैसी रहती है। तो जब इस प्रकार राम जी से कहा सीता जी ने, तब कहा ठीक है चलो साथ में। लक्ष्मण जी भी साथ हो लिए। अब सीता राम लक्ष्मण तीनों वन की ओर प्रस्थान करने लगे। सारी अयोध्या नगरी उनके पीछे पीछे जाने लगी। अरे इतना दुख हुआ सबको, क्या बता। बालक और वृद्ध को छोड़कर पूरी अयोध्या नगरी उनके पीछे पीछे चलने लगी। बड़ी मुश्किल से सुमंत्र जी उनको वहां छोड़कर आए। एक जगह नदी किनारे विश्राम करने लगे। जब सब लोग सो गए तो रातों रात फिर वहां से रथ निकाल के चुपके से ले गए। तब सब व्याकुल होकर अयोध्या वापस आ गए और भगवान राम के लिए 14 वर्षों का अनुष्ठान, व्रत पूजन पाठ का संकल्प ले लिया सबने। सब सीताराम की प्राप्ति के लिए 14 वर्षों तक अयोध्या वासियों ने अनेक प्रकार के व्रत, तप, अनुष्ठान, उपवास आदि किया, क्योंकि 14 वर्ष बाद हमारे राम हमको वापस मिले।